रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमने आयत नंबर 121 सूरत अल-बक़रा पारा अलिफ लाम मीम पढ़ लिया था और आज हम पारा अलिफ लाम मीम सूरत अल-बक़रा आयत नंबर 122 पढ़ते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी इसराइल अस्कुरू, ए बनी इसराइल याद करो नेमती अल्लाती मेरी नेमतों को, वो जो अनअमतु इनाम की मैंने अलैकुम ऊपर तुम्हारे, व अन्नी और बेशक मैंने फज़लतुकुम फजीलत दी तुम्हें अलल आलमीन ऊपर जहानों के। वत्ताकू और डरो यौमन उस दिन से ला तज्जी नहीं काम आएगा नफ्सुन अन नफ्सिन कोई शख्स किसी भी शख्स के शयन कुछ भी, यानी ज़रा सा भी कोई किसी के काम नहीं आएगा। वला युकबालू और नहीं कबूल किया जाएगा मिनहा उससे, यानी उस शख्स से जिसका हिसाब किताब हो रहा होगा, अदलुन कोई बदला, वाला और ना तनफ़ाउहा नफ़ा देगी उसको, शफ़ाअतुन कोई सिफारिश, वाला हुम और ना ही वो युनसरून मदद किए जाएंगे। अब अल्लाह ताला फरमाता है इन दोनों आयतों में, इसकी सिर्फ उर्दू तर्जमा मैं पढ़ रही हूँ, वर्ड टू वर्ड उर्दू तर्जमा पढ़ रही हूँ, क्योंकि बा मुहावरा जो है उसमें लफ्ज़ चेंज हो सकते हैं लेकिन वर्ड टू वर्ड में लफ्ज़ चेंज नहीं होते। और अगर आप इसको तसल्ली के साथ पढ़ें तो बहुत से लफ्ज़ उर्दू के होते हैं, इसमें बहुत से लफ्ज़ उर्दू के होते हैं, और आप जब इसको वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं तो शायद कहीं बा मुहावरा तर्जमे से भी ज़्यादा खूबसूरत तर्जमा होता है। ए बनी इसराइल याद करो हमारी नेमतों को, वो जो इनाम की मैंने ऊपर तुम्हारे, और बेशक मैंने फजीलत दी तुम्हें ऊपर जहानों के। और डरो दिन से नहीं काम आएगा कोई शख्स किसी भी शख्स के कुछ भी, और ना ही कबूल किया जाएगा उससे कोई बदला, और ना ही नफ़ा देगी उसको कोई सिफारिश, और ना ही वो मदद किए जाएंगे। व इज़िब तला और जब आजमाया इब्राहीम को रब्बुहु रब उसके ने, बिकाली मातिन चंद बातों से, फ़अतम्महुन्ना बस पूरी की उसने, काला कहा इन्नी बेशक में, यानी कहा अल्लाह ने इन्नी बेशक में, जाइलू का बनाऊंगा तुझे, लिन्नासी लोगों का, इमामन पेशवा यानी इमाम बनाऊंगा। काला कहा हज़रत इब्राहीम ने, व मिन ज़ुर्रियती और मेरी औलाद में से, यानी मुझे तो आप पेशवा बनाएंगे, मेरी औलाद में से। काला कहा अल्लाह ने, ला यनालु नहीं पहुँचता अहदी मेरा अहद, अज़्ज़ालिमीन ज़ालिमों को। अब अल्लाह ताला फरमाता है, पहले हमने बनी इसराइल का पढ़ा। बनी इसराइल जो हैं उनके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि याद करो मेरी नेमतों को, वो जो मैंने इनाम की तुम पर। हमने पीछे सारे इनामात पढ़े हैं उनके ऊपर कि क्या क्या इनाम हुए, मनोसलवा कैसे उतरा, क्या किस तरह से अल्लाह ताला ने उन्हें मैदान तैय्या में कैद किया, किस तरह उन्हें बग़ैर लड़े फतह दे दी, किस तरह फ़िरौन को गर्क किया गया, किस तरह उनके सामने उनके जालिम जो बादशाह था और उन पर जुल्म करता था, उनके बेटों को कत्ल कर देता था, उनकी बेटियों को ज़िंदा रखता था, उसको अल्लाह ताला ने उनके सामने गर्क किया। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि अपने मज़लूम जो है वो अपने जालिम को सामने सज़ा दे पाते हुए देखे। तो अल्लाह ताला ने ये सारे इनामात उन पर किए, और अल्लाह फरमाता है कि उस दिन से डरो जिस दिन कोई शख्स किसी शख्स के काम नहीं आएगा। ज़ाहिर है हर किसी को अपनी अपनी पड़ी होगी, कोई किसी के काम क्यों आएगा, कोई अपनी नेकियां क्यों देगा, क्योंकि जब हम मरते हैं तो ज़ाहिर है कोई सोना, कोई चांदी, कोई जायदाद, कोई मतलब कुछ भी साथ नहीं लेके जाते सिवाय कफन के, या फिर वो जो अमाल हमने नेक किए हैं। और जब हम वहाँ पे जाते हैं और बुरे अमाल हमारे लिए एक अजाब बनकर, एक बुराई बनकर हमारे सामने खड़े होते हैं, और जो होंगे सही नेक आमाल होंगे वो हमें
नजात दिला सकेंगे वहाँ। और ज़ाहिर है कि कोई किसी के अमाल का ज़िम्मेदार नहीं होगा। अब अल्लाह ताला फरमाता है कि उस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा और ना ही कबूल किया जाएगा मिन्हा उससे अदलुन कोई बदला, यानी अल्लाह ताला कहते हैं कि उससे कोई बदला कबूल नहीं किया जाएगा। सारी जायदाद, सारी सब कुछ तो वो यहाँ छोड़ गया, कोई सोना कोई चांदी कुछ भी वो अपने पास से नहीं, अपने साथ नहीं लेके गया। तो जाहिर है कि कोई बदला उसके पास है ही नहीं कुछ देने के लिए, तो वो क्या देगा वह। और ना ही नफ़ा देगी उसको सिफारिश, यानी कोई किसी की सिफारिश काम नहीं आएगी। उस दिन हर कोई अपनी अपनी अमाल के लिए अल्लाह से डर रहा होगा, तो कोई भी किसी की सिफारिश नहीं करेगा कि कहीं उसके बदले मुझे ना धर लिया जाए। तो और ना ही उनको मदद पहुंचेगी, यानी कोई मदद नहीं करने आएगा, इसलिए कि अल्लाह ताला ने दुनिया में इतनी किताबें उतारी, इतने रसूल भेजे, अक्ल दी, शऊर दिया, इख्तियार दिया कि तुम सही रास्ते पर आ जाओ। लेकिन जब वो सही रास्ते पर नहीं आए तो अल्लाह ताला ने तब उन्हें अजाब दिया। वैसे तो ज़ाहिर है अल्लाह कहता है कि मैं क्या करूँगा तुम्हें अजाब देकर, यानी मुझे क्या इस चीज़ से लगे कि मैं तुम्हें अजाब दूँ। अगर तुम नेक काम कर रहे हो तो ज़ाहिर है मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। अब बाकी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब आजमाया इब्राहीम को रब उसके ने, यानी रब्बुहु रब उसके ने, बहुत खूबसूरत बात लगती है जब हज़रत इब्राहीम का जिक्र आता है। अल्लाह ताला यानी सबसे हट के अपने आप को उसका रब कहता है। वैसे अल्लाह कह सकता था कि रब ने आजमाया या तुम्हारे रब ने आजमाया। तो यहाँ पे जब भी हज़रत इब्राहीम का जिक्र आता है, अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत तरीके से अपना और अपने बंदे यानी हज़रत इब्राहीम का जिक्र किया। अल्लाह फरमाता है जब मैंने आजमाया उसे। अब अगर हम हज़रत इब्राहीम की आजमाइश देखें तो कितनी आजमाइशें उनके ऊपर गुजरी, यानी कितनी ज़्यादा आजमाइशें थीं जो उनके ऊपर गुजरी। हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे को ज़िबा किया, हज़रत इब्राहीम को आग में डाला गया। हज़रत इब्राहीम को कहा गया कि तुम अपनी बीवी और छोटे से बच्चे को ऐसी जगह पे छोड़ के आओ जहाँ पे पानी भी ना मिले। यानी हज़रत इब्राहीम के साथ जिस तरह अल्लाह ताला ने उनको आज़माता रहा, हज़रत इब्राहीम हर आजमाइश में पूरे उतरते रहे। और उनकी इसी यानी अताअत की वजह से, इसी फर्मा बरदारी की वजह से अल्लाह ताला ने सबको छोड़कर अल्लाह उनका रब बन जाता है जब उनका जिक्र करता है। तो बहुत खूबसूरत जिक्र किया अल्लाह ताला ने कि जब आजमाया इब्राहीम ने को रब्बुहु रब उसके ने बिकाली मातीन चंद कलमों से, चंद बातों से, फ़अतम्महुन्ना पस पूरी की उन्होंने, यानी उन्होंने कभी इनकार नहीं किया और जो अल्लाह ने कह दिया वो उन्होंने पूरा किया। तो अल्लाह फरमाता है कि फरमाया बेशक मैं बनाऊंगा तुझे लोगों के लिए इमाम, यानी मैंने उसे ये कहा कि मैं तुझे लोगों के लिए इमाम बनाऊंगा। तो कहा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कि मेरी औलाद में, यानी वमिन ज़ुरियाती, और मेरी औलाद। तो अल्लाह ने फरमाया काला ला यनालु, कहा नहीं पहुँचता, कहा अल्लाह ने नहीं पहुँचता अहदी मेरा अहद अज़्ज़ालिमीन ज़ालिमों को, यानी जो ज़ालिम लोग होते हैं उनको मेरा अहद नहीं पहुँचेगा। यानी जो अपने नफ्स पर जुल्म करेंगे, अपने आप पर जुल्म करेंगे, उन तक मेरा अहद नहीं पहुँचेगा। लेकिन जो नेक लोग होंगे अल्लाह ताला फरमाता है कि उनको मेरा अहद पहुँचेगा। और जो अपने नफ्स पर जुल्म करेंगे, गुनाहों की दलदल में घिर जाएंगे, उन तक मेरा अहद नहीं पहुँचेगा। यानी अल्लाह ताला किसी रिश्तेदारी का ख्याल नहीं करता कि अल्लाह फरमाता है कि हर शख्स अपने अमल का ख़ुद ज़िम्मेदार है, यानी कोई किसी के अमल की सज़ा नहीं पाएगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे का आपके सामने है, उनकी बीवी का आपके सामने, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का आपके सामने है कि वो नबियों के घर में होते हुए उन्होंने ईमान को कबूल नहीं किया। और अल्लाह फरमाता है कि जो नबियों का कहना नहीं मान रहा, यानी जो अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं और वो उनका कहना नहीं मान रहे, तो वो तुम्हारे अहल ही नहीं हैं। यानी ऐसा है कि वो तुम्हारे काबिल ही नहीं, तुम्हारी फैमिली ही नहीं। तुम्हारी फैमिली वो है जो कि ईमान को कबूल करे, अल्लाह की बातों को कबूल करे और अल्लाह की तरफ बुलाए और अल्लाह की तरफ आए। दोनों सूरतों में अल्लाह ताला कहते हैं कि जो लोग अल्लाह की नहीं मानते उनको छोड़ दो, और जो अल्लाह की तरफ तुम्हें बुलाते हैं और जो तुम्हारे साथ अल्लाह के रास्ते पर चलते हैं उन्हें कबूल कर लो, और वही तुम्हारे अहल हैं।
व इस जअलना और जब मुकर्रर किया हमने अलबैता खाना काबा को मसाबतिल लिन्नासी इज्तमा की जगह लोगों की, यानी लोगों के इकट्ठा होने की जगह बना दी, हज की जगह बना दी। व अमना और अमन की जगह, यानी उस पर कोई लड़ाई ना हो, कोई काफिर कोई मुशरिक वहाँ दाखिल ना हो। जिस तरह हम सब जानते हैं कि वो प्रोहिबिटेड एरिया है फॉर द नॉन मुस्लिम। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मुकर्रर किया हमने खाना काबा को इज्तमा की जगह यानी हज के लिए, लिन्नासी लोगों की, व अमना और अमन की जगह, व तखिज़ू और बनाओ में मकामी इब्राहीमा, मकाम इब्राहीम को मुसल्ला नमाज की जगह, यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मकाम इब्राहीम के पीछे नमाज अदा करो, मकाम इब्राहीम को मुसल्ला बनाओ। अब किस तरह से है कि जब हम तवाफ़ करते हैं तो तवाफ़ करने के बाद मकाम इब्राहीम के पीछे 2 नफल अदा करते हैं तो हमारा तवाफ़ मुकम्मल हो जाता है, यानी 7 चक्कर लगाए और फिर मकाम इब्राहीम के पीछे 2 नफल अदा किए और आब ज़मज़म पिया तो हमारा तवाफ़ मुकम्मल हो जाता है। इसी तरह जब हम उम्रा अदा करते हैं तो तवाफ़ करने के बाद हम मकाम इब्राहीम के पीछे 2 नफल पढ़ते हैं, आब ज़मज़म पीते हैं, साई करते हैं और हमारा उम्रा मुकम्मल हो जाता है। और इसी तरह हज के दौरान भी तवाफ़ के बाद मकाम इब्राहीम के पीछे 2 नफल पढ़ने होते हैं। और अल्लाह ताला ने मकाम इब्राहीम को नमाज की जगह करार दिया, यानी नमाज की जगह बनाओ। व आहिदना और हुक्म दिया हमने इला इब्राहीमा इब्राहीम को, व इस्माईला और इस्माईल को, अन ताहिरा ये कि पाक रखे बैतिया मेरे घर को, लित्वाइफीना तवाफ़ करने वालों के लिए, वलाकिफ़ीना और एतकाफ़ करने वालों के लिए, वर्रुक्का इस सजूद और रकू और सजूद करने वालों के लिए। यानी अल्लाह ताला फरमाता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे थे हज़रत इस्माईल और आपके 12 फर्जंद हुए, इनमें से खाना काबा की तामीर का हुक्म हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और आपके वालिद माजिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मिला। यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये खाना काबा की तामीर की। उनकी यानी जितनी भी अंदर ज़ाहिरी सफाई और पाकीज़गी का ख्याल था वो करते थे। और अल्लाह ताला ने खाना काबा को मेरा घर कहकर पुकारा, यानी बैतिया मेरे घर को, लित्वाइफीना तवाफ़ करने वालों के लिए, वलाकिफ़ीना और एतकाफ़ करने वालों के लिए। यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि तवाफ़ और एतकाफ़ दोनों करने वालों के लिए अल्लाह ताला का घर को साफ़ रखो ताकि लोग यहाँ आकर अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह की तरफ रजू करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र यानी यहूदियों की बात होती रही और अब अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र इसलिए कर रही हैं कि यहूदी जिनकी नस्ल पर गरूर कर रही हैं उनकी तालीमात क्या थी। यानी वो जलीलुल कदर पैगंबर थे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्हें इनकी कुर्बानियों के बदले लोगों का पेशवा बनाया गया, लेकिन ये मनसब और ये एज़ाज़ उनके नस्ल में से उन लोगों को मिलेगा जो अल्लाह के रास्ते पर चलते रहेंगे, जो उनकी तालीमात को आगे बढ़ाते रहेंगे, जो हज़रत इब्राहीम पर पक्का सच्चा ईमान लाएंगे और उनके बाद आने वाले नबियों पर भी उसी तरह ईमान लाएंगे और हज़रत इस्माईल की नस्ल से आने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ख़त्मुन नबीयीन हैं उन पर भी उसी तरह ईमान लाएंगे और कुरान को मानेंगे, क्योंकि ये पहले से ही उनको बता दिया गया था तौरात, ज़बूर, इंजील सब में। तो अल्लाह ताला ने जब ये कुरान पाक नाजिल किया तो अल्लाह ने उसमें सारी बातों को खोल खोल कर बयान कर दिया। अब हमारा ईमान है कि अल्लाह ने जो कुछ कुरान में कहा, यानी बाकी सारी किताबों की तारीफ़ होती रही जिस तरह कि हमने कुरान पाक में ही पढ़ा, यानी ना हम उस वक़्त मौजूद थे, ना हम समझते हैं कि हिस्ट्री हमें उस तरह से मिली है। हम ये समझते हैं कि बस जो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने लिख दिया वो मनोअन सच है, इसलिए कि अल्लाह फरमाता है कि मैंने ही इस कुरान को नाजिल किया और मैं ही इसकी हिफाजत करने वाला हूँ। और जब अल्लाह हिफाजत करने वाला है तो ज़ाहिर है इसकी कोई भी तहरीफ़ नहीं हो सकती। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हमें कुरान पाक पढ़ने, समझने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।